हेलो गाइस, दिस इज सचिन चौहान एंड वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 आइकॉनिक स्ट्रीट फोटोग्राफ। बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी आइकॉनिक इमेजेस रही हैं अपने टाइम की है या आज भी उन्हें आइकॉनिक इमेजेस बोला जाता है, ठीक है। तो हम वो स्ट्रीट फोटोग्राफ देखने वाले हैं 10, बेसिकली 10 फोटोग्राफर्स की 10 फोटोग्राफ हम देखने वाले हैं गाइस, जिन फोटोग्राफ्स को बहुत सालों से आइकॉनिक इमेजेस माना जाता है। सो गाइस, उन फोटोग्राफ को हम देखेंगे जिससे आपको और मुझे, हम दोनों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बेसिकली स्ट्रीट फोटोग्राफी में हमें मास्टर्स का काम देखना चाहिए जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो विदाउट टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज, अभी जो आप स्क्रीन पे फोटोग्राफ देख रहे हैं ये विवियन मायर की फोटोग्राफ है। बेसिकली विवियन मायर एक बहुत फेमस स्ट्रीट फोटोग्राफर रही हैं आफ्टर डेथ। उनकी डेथ के बाद उनका वर्क जो है निकल के आया और उसके बाद वो फेमस हुई। उनकी एक मतलब डॉक्यूमेंट्री भी है जो आपको आई थिंक आई नो कि वो यूट्यूब पे मिलेगी नहीं मिलेगी। विवियन मायर आप लिख सकते हो, उससे आपको उनकी डॉक्यूमेंट्री मिल सकती है। बट ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं ये फोटोग्राफ जो है शिकागो की फोटोग्राफ है, ठीक है। 1950s के अराउंड में क्लिक करी गई है, जिसमें कि एक पर्सन जो है, एक बॉय जो है, वो पिजन को फीड करा रहे हैं जो भी खाना है उनका, ठीक है। और इतनी पुराने टाइम में भी आप देखेंगे कितनी कमाल की फोटोग्राफ जो है क्लिक करी गई है विवियन मायर के थ्रू। विवियन मायर जो है एक लेडी फोटोग्राफर थी जिन्होंने बहुत सालों तक अपना काम किया। गाइस, विवियन मायर ने जितने भी रोल्स क्लिक करे, नेगेटिव्स क्लिक करे, जो भी फोटोग्राफ्स थी उनको कभी भी पब्लिश नहीं किया। सो आफ्टर डेथ जब वो उनका जो वर्क है, जो उनके जो रूल्स हैं, जब उसका ऑक्शन हुआ तो जिस पर्सन ने वो परचेज़ किए उसके बाद उस पर्सन ने वो सारा काम निकाला, देखा अरे यार ये तो कितना अल्टीमेट काम है, उसके बाद उनका पब्लिश किया गया और उनके काम का एग्जीबिशन हुआ और बुक्स जो है वो पब्लिश्ड हुई। तो विवियन मायर एक बहुत, मैं बोलूँगा कि जिनमें जिनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस था और उनको प्रोडक्ट से मतलब नहीं था। प्रोडक्ट मीन आई मीन उनको रिजल्ट से कोई मतलब नहीं था, उनको मतलब था कि प्रोसेस से, उन्हें प्रोसेस में मज़ा आता था। आजकल गाइस बहुत सारे जो फोटोग्राफर्स हैं उनको क्या होता है कि सबको, या मैं भी इंक्लूड करूँगा, कि हमें ऑन द स्पॉट रिजल्ट चाहिए होता है। बट ये बात हमें विवियन मायर मैम से या उन फोटोग्राफर से सीखनी चाहिए कि उनमें कितना पेशेंस हुआ करता था। अब विवियन मायर की तो मैं बोलूँगा कि एक एक्सेप्शन केस है कि इतने सालों तक आप काम कर रहे हो ओवर द ईयर्स और आप कुछ भी देख नहीं रहे हो, सब कुछ आपने एक बार बस अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद वो, उनको नहीं पता था कि उनकी डेथ के बाद भी जो काम है वो निकलेगा नहीं, क्योंकि उनका वो पैशन था, वो उनको अच्छा लगता था, इसलिए वो उसे क्लिक करती थी, इसलिए वो फोटोग्राफ जो है क्लिक करती थी। ये उनसे हमें सीखना चाहिए पेशेंस, कि किस तरीके से पेशेंस जो है डेवलप किया जाता है। तो ये फोटोग्राफ जो हमारी आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये विवियन मायर की फोटोग्राफ है, 1950 और शिकागो की फोटोग्राफ है। अब नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं गाइज हम अपनी। सो गाइस, जो आप नेक्स्ट फोटोग्राफ देख रहे हैं ये विलियम क्लेन की फोटोग्राफ है और सच अ ग्रेट फोटोग्राफ। क्या पावरफुल एक्सप्रेशन है इस जो बॉय के, बच्चे के, और किस तरीके से ये गन दिखा रहा है फोटोग्राफर को, तो कमाल का मतलब एक एक्सप्रेशन हमें देखने को मिल रहा है। स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर बेसिकली गाइस जो एक्सप्रेशन है वो बहुत, एक्सप्रेशन, इमोशन, जो मूड है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक्सप्रेशन वो भी इस टाइम पे कैप्चर करना, इट्स ए सच अ ग्रेट इमेज। विलियम क्लेन न्यूयॉर्क के जो स्ट्रीट फोटोग्राफर्स थे, और क्या नाम है, 35 mm जो लेंस जो है वो यूज़ किया करते थे, अपना काफ़ी काम उनका उससे है और कमाल का काम है। सच अ ग्रेट इमेज कि इस टाइम पे भी, यानी कि उस टाइम पे भी कितना कमाल का काम किया हुआ है फोटोग्राफर्स ने, तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। सो नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं हम अपने। जो नेक्स्ट फोटोग्राफ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे ये रॉबर्ट फ्रैंक की फोटोग्राफ है और इट्स ए सच ए ग्रेट इमेज। अगर आप इसको देखेंगे तो पूरा एक ज्योमेट्रिकल जो पैटर्न है वो बहुत प्यारा है। इसमें अलग अलग फ्रेम्स है, अलग अलग इमोशन है, एक ही फ्रेम में बहुत सारे इमोशन आपको देखने को मिलते हैं। आप लेडी का आई कॉन्टैक्ट देख सकते हैं फोटोग्राफर्स के साथ, ठीक है। फोटोग्राफर जो है उनके, रॉबर्ट फ्रैंक, उनके साथ 1950s के अराउंड का अमेरिका का शॉट है ये भी, ठीक है। और बीच में जो बीच वाली विंडो में जो ये चिल्ड्रन है, जो छोटा सा वाइट जो फेस है जिसका एकदम, गाइज यहाँ पे जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो बहुत कमाल के हैं। वाइट बॉय हो चाहे वो ब्लैक मैन हो, उन दोनों के और लेडी के भी बहुत कमाल के एक्सप्रेशन है। सो इट्स ए ग्रेट इमेज सो नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं हम अपनी। ये जो नेक्स्ट फोटोग्राफ है गाइज ये एडी एडम्स की है और फोटो जर्नलिस्ट थे एडी एडम्स और स्ट्रीट फोटोग्राफर भी थे, और वियतनाम वॉर की फोटोग्राफ है ये।
और उनको बाद में 1969 के अराउंड पुलिट्जर प्राइज़ भी मिला था एडी एडम्स को। और ये वियतनाम वॉर के टाइम की फ़ोटोग्राफ है और क्या कमाल का फ़ोटोग्राफ है, इस तरीके का मूवमेंट में आप खड़े हो, इस तरीके का सिचुएशन है, उसके बाद भी इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड। तो यानी मेरे को ना जो गाइस, मैं पर्सनली, मुझे जो वॉर फोटोग्राफर्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगते हैं। एडी एडम्स उनमें से एक थे और कमाल का काम है गाइस, सच अ ग्रेट फोटोग्राफ। नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं हम अपनी। सो गाइस, जो ये नेक्स्ट फोटोग्राफ है ये स्ट्रीट फोटोग्राफर जोएल मेरोविज की है और 1963 की फोटोग्राफ है। न्यूयॉर्क का एक थिएटर है, उसके बाहर ये फोटोग्राफ क्लिक करी गई है। अब आप देखेंगे फोटोग्राफ के अंदर तो लिखा भी हुआ है कि ऑल सीट्स $2 का साइन, स्मोकिंग इन में मिजेन ओनली, इस तरीके का कुछ मेंशन किया गया है। हमारे जो इसमें जो पोस्टर है उसमें जो सब्जेक्ट है उसका फेस एकदम ब्लॉक कर दिया गया है, ठीक है, ब्लॉक हुआ है मतलब वो किसी भी तरीके, तो इट्स लाइक अ जस्ट अ पोजीशन फोटोग्राफ है और बहुत ही कमाल का फोटोग्राफ है ये, ठीक है। मतलब इस तरीके का जो प्रेजेंस होता है, ऑब्जर्वेशन जो होता है वो विद इन टाइम आता है फोटोग्राफर को, ठीक है, और सच अ ग्रेट इमेज। और ओवर द टाइम इस फोटोग्राफ को कॉपीड भी बहुत किया गया है, लास्ट 50 ईयर्स से, 50 साल से अगर देखा जाए तो इस तरीके की जो बहुत फोटोग्राफ है वो कॉपी करी गई है। इस तरीके की जो जोएल सर की जो फोटोग्राफ है बहुत ज़्यादा कॉपी करी गई है ये जो फोटोग्राफ है। और ये जस्ट पोजीशन का एक परफेक्ट एग्जांपल, अगर आप स्ट्रीट फोटोग्राफी में जस्ट पोजीशन के बारे में जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं आई कार्ड में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जस्ट पोजीशन के बारे में जान सकते हैं कि जस्ट पोजीशन क्या होती है स्ट्रीट फोटोग्राफी के अंदर। सो नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं हम अपनी। ये जो नेक्स्ट फोटोग्राफ है ये गैरी विनोग्रैन की फोटोग्राफ है और व्हाट अ इमेज, सच अ ग्रेट एक्सप्रेशन। और नीचे से में भी हवा आ रही है जिस वजह से उनकी जो स्कर्ट है वो उड़ रही है। बहुत ही कमाल का फोटोग्राफ है और सच अ ग्रेट इमेज। एक्सप्रेशन का बहुत ज़्यादा खेल है किसी भी स्ट्रीट फोटोग्राफ में, एक्सप्रेशन और मूवमेंट। और वो जो मूवमेंट है वो माइनर सेकंड की मूवमेंट है, अगर आप थोड़ा सा भी इधर से उधर मिस हुए तो आपकी जो मूवमेंट है वो मिस हो जाती है। गाइस, ये जो फोटोग्राफ है एक फेमस जो वहाँ की फेमस एक्ट्रेस है उनकी फोटोग्राफ है ये। और एक मैं बोलूँगा कि मतलब एक जो जर्नलिस्ट होता है, चाहे वो अगर अच्छा स्ट्रीट फोटोग्राफर है तो वो कमाल की इमेजेस निकाल सकता है, चाहे वो जर्नलिज्म का काम करने गया है, वो डॉक्यूमेंटेशन गया है, स्टिल वो उस तरीके का उसमें टेस्ट दे सकता है, ठीक है। और वो यहाँ से साफ झलकता है कि गैरी सर की जो फोटोग्राफ थी, मतलब आई मीन जो आई थी उनकी, वो कमाल की थी और क्या कमाल का मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर किया गया है। सो नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं। हमारी जो नेक्स्ट फोटोग्राफ है वो डाइने एरबस की है और जो डाइने एरबस है उन्होंने कमाल का फोटोग्राफ क्लिक किया है। अगेन अ स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन, इमोशन, पोस्टर्स देखिए इस बच्चे का और आसपास का एनवायरनमेंट वो भी बहुत कमाल का है यहाँ पे, ठीक है। और एक बड़ा यूनिक पोज है अगर आप इसमें देखेंगे, ठीक है। तो डायना एरबस जो है वो एक लेडी फोटोग्राफर थी और उन्होंने कमाल का फोटोग्राफ क्लिक किया है ये वाला। सो सच अ ग्रेट फोटोग्राफ, यहाँ से हमें सीखने को मिलता है कि एक्सप्रेशन कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी स्ट्रीट फोटोग्राफ में। अगर आपका एक्सप्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप कमाल का इमेज बन सकता है आपका जो फोटोग्राफ है वो। सो गाइज, हम नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं। सो गाइज, जो ये नेक्स्ट फोटोग्राफ है ये ब्रूस गिल्डन की है। ब्रूस गिल्डन को गाइज कौन नहीं जानता, वन ऑफ द फेमस फोटोग्राफर हैं वर्ल्ड के, मैग्नम के। और ब्रूस गिल्डन का फ्लैश का काम जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, वो बहुत कमाल का काम है उनका फ्लैश का। सो ये भी यहाँ पे भी फ्लैश यूज़ हुआ है और बहुत ही, ब्रूस गिल्डन क्लोजअप के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, वो अपने सब्जेक्ट के बहुत ज़्यादा क्लोज जाते हैं और यहाँ पे भी वही दिख रहा है। अगेन मैं उसी पे इम्फेसिस करूँगा, आप कि एक्सप्रेशन देखिए हमारे सब्जेक्ट के इतनी क्लोज से, क्या कमाल के एक्सप्रेशन कैप्चर करे गए हैं, मतलब सच अ वाइल्ड और एकदम एक्सप्रेसिव एक्सप्रेशन है ये। और फ्लैश यूज़ हुआ है यहाँ पे स्लो शटर के साथ, तो आपको बैकग्राउंड में जो ब्लरीनेस मिल रहा दिख रहा है, मतलब जो शेकीनेस है वो जो है वो स्लो शटर की वजह से आया। आपकी जो शटर स्पीड है वो बहुत ज़्यादा स्लो है और फ्लैश की वजह से आया है वो। और ग्रेट इमेज, सच अ ग्रेट इमेज। नेक्स्ट फोटोग्राफ की तरफ चलते हैं। गाइस, फादर ऑफ स्ट्रीट फोटोग्राफी जिनको बोला जाता है, ग्रैंड मास्टर ऑफ स्ट्रीट फोटोग्राफी जिनको बोला जाता है, हेनरी कार्टर-ब्रेसॉन, उनकी फ़ोटोग्राफ है ये। और क्या कमाल की फ़ोटोग्राफ है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न बहुत कमाल का है, ठीक है। और बहुत मतलब सच अ ग्रेट इमेज। अगर आप यहाँ पे हम ज्योमेट्री देखें तो हमेशा से हेनरी कार्टर-ब्रेसॉन को ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा पसंद थी अपनी इमेजेस में, इसलिए उनकी विजुअली अपीलिंग होनी चाहिए थी उनकी इमेजेस, वो हमेशा बोलते थे और ये दिखती भी है।
और मतलब ये एलिगेशन भी लगे थे इस पिक्चर पे कि ये पिक्चर जो है वो स्टेज्ड है, बट आई नो, मतलब किसी को नहीं पता कि है या नहीं है, बट वो हमेशा कैंडिड पिक्चर में ही बिलीव करते थे। बट ठीक है, एलिगेशंस तो लगते रहते हैं किसी भी तरीके के, बट ये फोटोग्राफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा इमेज है। सो गाइज अब हम चलते हैं हमारी लास्ट फोटोग्राफ की तरफ, जो है एल्फर्ड की फोटोग्राफ जो है, और बहुत अच्छी फोटोग्राफ है ये। और ये आपने आई थिंक देखी होगी फोटोग्राफ, जो न्यूयॉर्क जो टाइम स्क्वायर है 19 फोटोग्राफ की फोटोग्राफ है ये, विक्ट्री डे ओवर जापान। और उन्होंने फोटोग्राफ क्लिक किया है, जो कि फोटो जर्नलिस्ट थे एक, और ये एक कोई सेलर है जो किस कर रहा है एक नर्स को। ये फोटोग्राफ जो न्यूयॉर्क टाइम्स की है। और यहाँ पे भी अगेन एक बहुत अच्छा मूड, इमोशन और पावरफुल इमेज देखने को मिल रही है। जो कनेक्शन है जो इस फोटोग्राफ में, फीलिंग्स जो हैं, इमोशंस जो हैं, वो बहुत देखने को मिल रहा है। तो अगर हम गाइस सम अप करें इस सेशन को और देखें, तो हमारे को इमोशंस, टेक्सचर्स, पैटर्न्स और मूडीनेस और बहुत सारी चीज़ें मैं सीखने को मिलती हैं अगर हम और जो मूवमेंट है, डिसाइसिव मूवमेंट, ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पेशेंस भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस मतलब सेशन से सीखने को मिली, तो इसलिए हमें आइकॉनिक इमेजेस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो गाइस आपको और मुझे, आई नो कि कितने लोगों ने इन इमेजेस को और ध्यान से देखा, आप दोबारा वीडियो को ध्यान से देखिए और इमेजेस को और ध्यान से देखिए। और मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला इन इमेजेस से, आई होप आपको भी सीखने को मिला हो। सो गाइस अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं मेरी वीडियो कैसी लगी, और सबसे फेवरेट आपकी कौन सी इमेजेस थी इन 10 इमेजेस में से, वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।